दोस्तों, क्या हो अगर आपका पूरा शहर, आपके अपने लोग और आपकी राजकुमारी अचानक गायब हो जाएं? और वो भी किसी दुनिया में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस के उस कोने में जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडवेंचर की जहां खतरा हर सितारे के पीछे छुपा है। तैयार हो जाइए द सुपर मारियो गैलेक्सी की इस पुरस्कार दास्तान के लिए। कहानी शुरू होती है मशरूम किंगडम में। हर तरफ रोशनी है, लोग स्टार फेस्टिवल मना रहे हैं। हर 100 साल में एक बार यहां आसमान से स्टार बिट्स गिरती हैं। मारियो बहुत खुश है और प्रिंसेस पीच के महल की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। खुशी डर में बदल जाती है। अचानक बादलों को चीरते हुए बड़े बड़े उड़ने वाले जहाज एयरशिप्स आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बाउज़र है। लेकिन इस बार बाउज़र के इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वो सिर्फ राजकुमारी को पकड़ने नहीं आया, वो पूरे महल को जमीन से उखाड़कर अंतरिक्ष में ले जाता है। मारियो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके के साथ वो अंधेरे स्पेस में कहीं खो जाता है। मारियो की आंख खुलती है एक छोटे से अनजान प्लैनेट पर। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक छोटे सितारे से जिसे लूमा कहते हैं। लूमा उसे लेकर जाता है एक बहुत बड़े फ्लोटिंग कैसल में जिसे कॉमेट ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। वहां मारियो मिलता है रोजालीना से, जो इस अंतरिक्ष की रखवाली करती है। सस्पेंस नोट: रोजालीना की आंखों में एक गहरा दुख है। वो बताती है कि बाउज़र ने ग्रैंड स्टार्स चुरा लिए हैं, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड खतरे में है। अगर उन सितारों को वापस नहीं लाया गया तो बाउज़र एक नया गैलेक्सी बनाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। अब मारियो का सफर शुरू होता है। वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जंप करता है, लेकिन ये प्लैनेट्स दिखने में जितने सुंदर हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक। द घोस्टली गैलेक्सी। यहाँ मारियो का सामना उन आत्माओं से होता है जो सदियों से स्पेस में भटक रही हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि मारियो को अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। द लावा सी। मारियो एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंचता है जहां जमीन नहीं, सिर्फ खौलता हुआ लावा है। हर तरफ से आग के गोले गिर रहे हैं। क्या मारियो बच पाएगा? दोस्तों, यहां हर मोड़ पर लगता है कि मारियो हार जाएगा। बाउज़र ने हर जगह अपने पहरेदार बिठा रखे हैं। मारियो थक चुका है, लेकिन उसे प्रिंसेस पीच की चीख सुनाई देती है जो उसे रुकने नहीं देती। जैसे जैसे मारियो आगे बढ़ता है, सस्पेंस गहरा होता जाता है। उसे पता चलता है कि बाउज़र सिर्फ राज करना नहीं चाहता, वो ब्लैक होल की ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ मिटा देना चाहता है। मारियो फाइनली बाउज़र के बेस पर पहुंचता है। बाउज़र वहां एक विशाल सूरज बनाने की कोशिश कर रहा है। डायलॉग: मारियो, तुमने सितारों को कैद किया है, लेकिन उनकी रोशनी को नहीं मिटा सकते। क्लाइमैक्स में मारियो और बाउज़र का सामना होता है एक ऐसे प्लैनेट पर जो हर पल टूट रहा है। ग्रेविटी काम नहीं कर रही। कभी मारियो ऊपर होता है तो कभी नीचे। बाउज़र अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, जमीन फट रही है। लेकिन मारियो लूमा की शक्ति से एक आखिरी जंप लगाता है और बाउज़र को उसके ही बनाए हुए आग के घेरे में गिरा देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाउज़र के गिरते ही उसका बनाया हुआ सूरज एक ब्लैक होल में बदल जाता है। वो सब कुछ निगलने लगता है। मशरूम किंगडम, महल और खुद मारियो भी उसमें खिंचने लगते हैं। तभी हजारों लूमाज यानी छोटे सितारे आगे आते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ वही इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। एक एक करके सारे लूमाज उस ब्लैक होल में कूदने लगते हैं ताकि उसे बंद कर सकें। इमोशनल मोमेंट: मारियो का सबसे प्यारा लूमा साथी भी उससे विदा लेता है। वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन लूमा मुस्कुराता है और अंधेरे में समा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ सफेद रोशनी में बदल जाता है। जब मारियो की आंख खुलती है, वो मशरूम किंगडम में होता है। सब कुछ पहले जैसा लगता है, लेकिन कुछ तो बदला है। रोजालीना का कॉमेट ऑब्जर्वेटरी दूर आसमान में एक सितारे की तरह चमक रहा है। मारियो को समझ आता है कि जीवन का चक्र चलता रहता है और जो सितारे आज टूट गए हैं वो कल फिर नए रूप में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, ये थी द सुपर मारियो गैलेक्सी की दास्तान। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा सितारा भी रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि क्या आपने कभी सपनों में स्पेस की सैर की है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ।